नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि दिल हमें जीवन देता है, लेकिन मस्तिष्क जीवन जीने के तरीके को विकसित करता है। यह मानव शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। दिमाग ही हमें स्मार्ट बनाता है और हम बुद्धिमान कहलाते हैं। भारत में ऐसे अनेकों बुद्धिमान लोग जन्मे हैं जिन्होंने हम सभी को प्रेरित किया है। कई भारतीय ऐसे हैं जिनके विचारों और ज्ञान से आज दुनिया अचंभित है। और आज हम आपको भारत के 20 सबसे बुद्धिमान लोगों के बारे में बताने वाले हैं। और इस सूची में ज्ञान के लगभग सभी क्षेत्र जैसे कि भौतिकी विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, इंजीनियरिंग, साहित्य और राजनीति से जुड़े व्यक्तियाँ शामिल हैं। वैसे तो इन्हें सूचीबद्ध करना नामुमकिन है, क्योंकि सभी ने अपने अपने क्षेत्र में देश के लिए विशाल योगदान दिया है, लेकिन फिर भी हमने इन्हें सूचीबद्ध करने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं उन बुद्धिमान दिमागों के बारे में, क्योंकि वे सभी दुनिया भर के लोगों के सम्मान पाने के पात्र हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बनाए हैं, दुनिया के 10 सबसे बुद्धिमान व्यक्ति और भारत के 10 सबसे महान वैज्ञानिक। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उन दोनों वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप अगर चाहे तो देख सकते हैं। नंबर 20, सुभाष चंद्र। दोस्तों, सुभाष चंद्र का जन्म 1950 में हिसार में हुआ था। वो एक्सेल ग्रुप समूह के अध्यक्ष और जी नेटवर्क और इंडिया टीवी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। एक छोटे से गांव से आने वाले सुभाष चंद्र 10वीं ड्रॉप आउट होने के बावजूद उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। नंबर 19, चंदा कोचर। दोस्तों, चंदा कोचर का जन्म 1961 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। वो वर्तमान में ICICI बैंक के CEO है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा मुंबई से पूरी की थी और वो अकाउंटेंसी में गोल्ड मेडलिस्ट थी। वो ICICI में एक प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुई। बाद में उनकी बुद्धिमत्ता, समर्पण और उसी क्षेत्र में कड़ी मेहनत के बाद उन्हें ICICI के CEO बना दी गई। उन्हें बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। नंबर 18, सत्य नाडेला। दोस्तों, सत्य नाडेला का जन्म 1967 में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुआ था। वो एक भारतीय अमेरिकी कॉर्पोरेट है और वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO है। उन्होंने MIT से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और फिर कंप्यूटर साइंस में MS किया है। उसके बाद उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई पूरी की। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान ने उन्हें आज इस मौकम तक पहुंचाया है। नंबर 17, सुंदर पिचाई। दोस्तों, उनका असली नाम पिचाई सुंदर राजन है और उनका जन्म 1972 में चेन्नई में हुआ था। वो एक भारतीय अमेरिकी है जिन्हें गूगल में CEO के पद से सम्मानित किया गया है। उन्होंने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग पूरी की है और उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MS भी किया है। उनकी अपार प्रतिभा और ज्ञान ने गूगल को गूगल ड्राइव, गूगल मैप, एंड्रॉयड और कई अन्य सेक्टर में एक्सटेंशन देने में भी मदद किया है। नंबर 16, अमर्त्य सेन। दोस्तों, अमर्त्य सेन का जन्म 1933 में बंगाल में हुआ था। वो एक महान दार्शनिक और अर्थशास्त्री है जो वर्तमान में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सदस्य हैं। उन्हें आर्थिक विज्ञान में योगदान देने के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। उन्होंने विभिन्न पुस्तकें भी लिखी है, जिनमें से एक द आइडिया ऑफ जस्टिस नाम से बहुत प्रसिद्ध है। नंबर 15, रघुराम जी राजन। दोस्तों, रघुराम जी राजन का जन्म 1963 में मध्य प्रदेश में हुआ था।
वो उन प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया है। उन्हें प्रसिद्ध संस्थान यानी कि IIM और IIT से गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में सम्मानित किया गया है। उन्होंने एक मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में IMF की सेवा की है और वहाँ विभिन्न वित्तीय अनुसंधान का नेतृत्व भी किया है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय रघुराम जी राजन उनके मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। नंबर 14, PV नरसिम्हा राव। दोस्तों, PV नरसिम्हा राव का जन्म 1921 में बंगारा, करीमनगर, वर्तमान में तेलंगाना राज्य में हुआ था। प्रधानमंत्री होने से पहले वो एक भारतीय वकील है। वो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत में एक महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन किया और IMF के साथ वैश्वीकरण का कोण विकसित किया। इसके अलावा पूंजी निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध बना दिया। नंबर 13, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। उनका जन्म 1950 में गुजरात में हुआ था। वो प्रेरणा का एक महान स्रोत है। जिस तरह से उन्होंने बचपन से RSS के सदस्य होने के बाद भाजपा में शामिल होकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, वो वाकई काबिले तारीफ है। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरी तरह से राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित है। उनके नेतृत्व क्षमता और डेडिकेशन वाकई काबिले तारीफ है। नंबर 12, डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में पाकिस्तान में हुआ था। वो भारत के एक महान अर्थशास्त्री है और उन्होंने 10 वर्ष की अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी देश की सेवा की है। उन्होंने पंजाब और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है और वो वित्त मंत्रालय में सलाहकार समिति के हिस्सा भी रह चुके हैं। नंबर 11, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। दोस्तों, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म पटना, बिहार में हुआ था। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। वो एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति, एक अच्छे चिकित्सक और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपनी ज़्यादातर संपत्तियां दान भी कर दिया था। वो उन दुर्लभ व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने एक साथ बहुत ही कम समय में FRCS और MRCP की डिग्री पूरी की थी। नंबर 10, डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों, उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर है। दलित जाति से होने के बावजूद वो भारत के सबसे महान इंसानों में से एक थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की है, जिनमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय शामिल है। उन्होंने ही भारत की संविधान रचना की है। उन्होंने निचली जाति के अधिकारों को हासिल करने, पत्रिकाओं के प्रकाशन और लोगों के अधिकारों की वकालत करने में बहुत योगदान दिया है। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और वर्तमान में उनके नाम पर शिक्षा प्रदान करने वाले कई संस्थान हैं। नंबर 9, APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। APJ अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। उनकी बुद्धि और ज्ञान का वर्णन करने के लिए शब्द कम होंगे। उनके द्वारा दिए गए भाषण और उदाहरण मोटिवेशन बूस्टर कैप्सूल से कम नहीं है। वो एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान और विभिन्न परमाणु पहल के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया था और भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। नंबर 8, होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा का जन्म 1909 में मुंबई में हुआ था। वो परमाणु भौतिकी विज्ञानी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में प्रोफेसर थे। परमाणु ऊर्जा स्थापना में उनके महान योगदान के लिए उन्हें
पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और उन्होंने वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया था। वो भारत में परमाणु ऊर्जा विकास और अनुसंधान लाने वाले पहले व्यक्ति थे। नंबर 7, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। दोस्तों, चंद्रशेखर का जन्म 1910 में लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। वो भारतीय अमेरिकी खगोल भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने स्टेलर डायनामिक्स, रेडिएटिव ट्रांसफर एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स की समझ को मंजूरी दी थी। उन्हें विभिन्न आधारों में उनके द्वारा विकसित सिद्धांतिक मॉडल के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने ब्लैक होल के गणितीय सिद्धांत पर भी अध्ययन किया था। नंबर 6, श्रीनिवासा रामानुजन। दोस्तों, रामानुजन का जन्म मद्रास, वर्तमान तमिलनाडु में हुआ था। वो एक बहुत ही प्रभावशाली और महान भारतीय गणितज्ञ थे, क्योंकि उन्होंने संख्या सिद्धांत, निरंतर अंश और अनंत श्रृंखला के विभिन्न गणितों को विकसित किया है। उनकी बुद्धिमत्ता और उनके द्वारा गणित में बनाए गए सूत्रों ने उन्हें इतना लोकप्रिय बना दिया कि उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित भी किया गया था। उनका सिद्धांत इतना सटीक था और इतना पारंपरिक था कि वैज्ञानिक अब उनका उपयोग ब्लैक होल पर शोध करने के लिए कर रहे हैं। नंबर 5, स्वामी विवेकानंदा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद को ज्ञान और आध्यात्मिकता की तत्कालीन छवि भी कहा जाता है। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृति को पूरी दुनिया में पेश किया। उन्होंने कर्मयोग, वेदांत दर्शन, प्रेरित वार्ता, पूर्व और पश्चिम जैसी विभिन्न पुस्तक लिखकर साहित्य के क्षेत्र में अपार योगदान दिया है। नंबर 4, सत्येंद्रनाथ बोस। दोस्तों, सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म बंगाल में हुआ था। उन्होंने भौतिकी में अपनी विशेषज्ञता, ज्ञान और क्वांटम यांत्रिकी में शोध करके दुनिया को नई दिशा दी थी। उन्होंने आइंस्टाइन के सिद्धांतों के साथ सहयोग भी किया और बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट सिद्धांत जैसे सिद्धांत को भी विकसित किया। दर्शन, खनिज विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान और भौतिकी के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के कारण उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। नंबर 3, चंद्रशेखर वेंकट रमन। दोस्तों, सीवी रमन का जन्म मद्रास, वर्तमान तमिलनाडु में हुआ था। वो एक महान भौतिक विज्ञानी थे, क्योंकि उन्होंने प्रकाश के क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत दिया था और उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में किए गए क्रांतिकारी योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। वो VHU, भारतीय विज्ञान संस्थान और रमन अनुसंधान संस्थान जैसे प्रसिद्ध संस्थानों का हिस्सा रहे हैं। नंबर 2, आर्यभट्ट। दोस्तों, आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व वर्तमान में पाटलिपुत्र, पटना में हुआ था। वो भारतीय शास्त्रीय युग के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी में से एक थे। उन्होंने ही पहली बार जीरो यानी कि शून्य के आविष्कार किया था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से अपना ज्ञान प्राप्त किया है और वो उस विश्वविद्यालय के प्रमुख भी रह चुके हैं। उन्होंने कुछ अविश्वसनीय खगोलीय समीकरण भी विकसित किए थे, जिनमें से कुछ खो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। नंबर 1, चाणक्य। दोस्तों, चाणक्य महान रणनीतिकार, दार्शनिक, शाही सलाहकार और एक अर्थशास्त्री थे। उनका जन्म 371 ईसा पूर्व में हुआ था। वो भारतीय इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे। उनके विचार, उदाहरण और पुस्तकें लोगों को अत्यधिक प्रेरित करती है और जीवन जीने का तरीका सिखाती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रेरित किया और युद्ध को जीतने के लिए योजना बनाई। उनकी पुस्तक चाणक्य नीति प्रेरणा का स्रोत है और जीवन जीने का पाठ पढ़ाती है।
चाणक्य ही वो पहली शख्स थे जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था और अखंड भारत बनाने की दिशा में भी काम किया था। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो हमारे लिए प्रेरणा का चेहरा है। विभिन्न क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान ने उनको आज महान बनाया है। बुद्धि और सफलता के क्षेत्र में उन्होंने जो ज्ञान, आकार और उत्पादन दिया वो सभी भारतीय और दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि इन महान व्यक्तियों को सूचीबद्ध करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इन्हें सूचीबद्ध करने की कोशिश की है। अगर आप इन महान इंसानों को सूचीबद्ध करें तो आपका लिस्ट क्या होगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।